नमस्कार साधकों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल साधक बुक में। बहुत सारे जो हमारे पुराने साधक हैं, वो भी अभी हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा, गुरुजी आप ये बताइए कि अधिकतर साधक लोग अपनी साधना में फ़ेल क्यों हो जाते हैं? साधना आखिर उनको सिद्ध क्यों नहीं होती? इस विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण बताइए, एक वीडियो बना दीजिए। तो आज का विषय वही है। तो जो साधक हैं, जो वास्तव में साधना में रुचि रखते हैं, वह इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साधना मतलब लक्ष्य के बीच की जो मेहनत है वो साधना कहलाती है। सिद्धि, जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो वो सिद्धि कहलाती है। आपको मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ। और सिद्धि क्यों नहीं मिलती है, साधना सफल क्यों नहीं होती है? सबसे जो पहला कारण है वो है मनमानी आचरण। मान लीजिए आपको एक यक्षिणी की सिद्धि चाहिए और यक्षिणी के बारे में आपने थोड़ा बहुत इंटरनेट पर पढ़ा कि यक्षिणी बहुत सुंदर होती हैं, 16-17 वर्ष की होती हैं, बड़ी शक्तिशाली होती हैं, उनकी सिद्धि करने से धन मिलता है या चमत्कारी कुछ शक्ति मिल जाती है, हवा में हाथ घुमाओ कुछ आ जाता है, किसी के बारे में कोई जानकारी हासिल कर लो या पर्चा बनाना सीख जाओ और समाज में आपका नाम हो जाएगा, आप वहाँ से पैसा कमाने लगोगे। ये सब जो मन में लालच आ जाता है, इसी के लिए लोग उटपटांग बातें करते रहते हैं और उसकी खोज में जुट जाते हैं। अब करते क्या है कि इंटरनेट से सर्च करने लगते हैं कि सिद्धि कैसे मिलेगी और शक्तियों को कैसे बस में किया जाए, और वहाँ से फटाक से मंत्र निकाला और जप शुरू कर दिए। क्योंकि उन्हें साधना का ABCD नहीं पता है कि साधना का शुरुआत कहाँ से होता है। इंड और बीच का तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें अपने आप को गलाना पड़ता है, समय देना पड़ता है। जब आप बेस की चीज़ें नहीं जानोगे, जब आपको छोटा बड़ा नहीं पता है, तो फिर BSc में जो सूत्र हैं वो कैसे जान पाओगे? वहाँ तो कोड भाषा में लिखा है XY X प्लस, मान लीजिए कहीं लिखा है H2, जो पढ़ा होगा वो जानेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पानी की बात हो रही है। जो नहीं पढ़ा है वो कैसे जान पाएगा H2 क्या होता है? तो शास्त्र में कुछ ऐसे कोड वर्ड हैं, उन कोड वर्ड को खोलने का जो काम है वो गुरु का है। अगर आप गुरु के समीप नहीं जाओगे, अपने मन मानी मंत्र उठा करके जपोगे, तो सिद्धि आपको कैसे मिलेगी? तो पहला गलती यहाँ करते हैं कि मनमानी आचरण करते हैं। कहीं से मंत्र ले लिया, किसी गुरु, आजकल लोभी गुरु बहुत हो गए हैं, कहीं फ़ोन किया, गुरुजी मुझे सिद्धि दिला दीजिए। अब गुरु कह रहा है कि हाँ मैं आपको एक ही दिन में सिद्धि दिला दूंगा, लाइए चेला अपना जो है घर खेत बेच करके हमको दक्षिणा दीजिए और मैं आपको सिद्धि दिला दूंगा। अब तबकि उस गुरु को भी नहीं पता है सिद्धि के बारे में, सिद्धि क्या होती है, और आप लग गए। तो ये गलती मत करिए अगर आप वास्तव में आप साधना से सिद्धि चाहते हैं। ये हो गया। अब दूसरी जो कमी है वो है मेहनत की कमी। आपको अच्छा गुरु भी मिल गया, मंत्र भी अच्छा मिल गया, और आप मेहनती नहीं हैं, अपने आप को जलाना नहीं चाहते, अपने आप को तपाना नहीं चाहते। आपको गुरु ने निर्देश दिया कि 5 माला जपो, बड़ा मंत्र है इसीलिए स्टार्टिंग में कहा 5 ही माला जपो। 1.25 घंटे के लिए बैठने के आदेश दे दिए और आप 15 मिनट बैठे नहीं, तब तक आपका घुटना दर्द होने लगा, भूख लग गई, आप माला रखे, बाजार गए, चाटो समोसे खाए, फिर आए माला जपने लगे। तो इस तरीके से करने से सिद्धि नहीं मिलेगी। और तीसरा चीज़ है अपने आप को पवित्र रखना। जब आप वास्तव में किसी मंत्र की सिद्धि कर रहे होते हैं तो पवित्रता, आचरण बहुत ज़रूरी है। बिना आचरण के इस संसार में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, बहुत लोकप्रिय पंक्ति है। तो ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो वास्तव में अगर आपका चरित्र पवित्र है तो त्याग नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मचर्य का जो सीधा सा अर्थ मैं बता दूं, मैंने बताया नहीं, सीधे आप आलू नहीं खा सकते, आलू को कचालू बनाकर खाओगे तब टेस्ट बढ़ेगा। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म जैसा आचरण।
महापुरुषों जैसा आचरण जब तक ये नहीं अपनाओगे तब तक सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि योग गुरु के संरक्षण में जाकर के सीखो, एक एक बातें सीखो। साधना क्या है, सिद्धि क्या है, साधना सिद्धि में जो परिश्रम की जाती है वो कैसे की जाती है, सिद्धि जब प्राप्त होती है तो वो फीलिंग्स कैसे आती है, और क्या क्या नियम संयम रखना पड़ता है, ये सब बातें गुरु से सीखो। हमारे पास आओ, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे, छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, अनुभव युक्त बातें बताएंगे। कौन से साधना, कौन से मंत्र को जप करने से क्या फल मिलता है, इसके दुष्परिणाम क्या मिलते हैं, ये सब जब जानकारी आप अर्जित कर लोगे तब आप उस अवस्था को पहुंच जाओगे। इस अवस्था में बड़े बड़े बात, इस अवस्था में पहुंचने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, वैराग्य की आवश्यकता होती है। तो ये सब गलती मत करिए, कहीं से भी उटपटांग मंत्र विधियाँ उठा करके सिद्धि मत करिए। केवल साधकों के लिए नहीं है, मैं अन्य जो आजकल के युवा पीढ़ी उनको भी बता देता हूँ। सिद्धि के लिए परिश्रम और मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे आप किसी नौकरी को पाना चाहते हो तो उसके लिए विद्या आपको पढ़नी ही पड़ेगी। विद्या के विषय में हम लोग बचपन में, हमारे लोगों के स्कूल में एक मंत्र लिखा रहता था, एक जो संस्कृत की उक्ति लिखी रहती थी, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, इसको आप जीवन में उतारिए। और यही 5 लक्षण इस विद्यार्थी, क्योंकि विद्या ये भी है, और आदमी जब तक जीता है ना तब तो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए अपने आप को परिपक्व मत कहो कि मैं बहुत परिपक्व हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं अभी भी, मेरा इस क्षेत्र में लगभग 15 वर्षों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मैं छोटे से लेकर के बड़े बड़े उस दिव्य महात्मा, दिव्य ज्ञानवान व्यक्ति से भी मिला हूँ, और मैंने आत्मसात किया है। आत्मा के ज्ञान को भी गहराइयों से जाना है, परखा है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पूर्ण नहीं मानता, क्योंकि पूर्ण वो परमात्मा है। उसी के विषय में शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म सनातना। पूर्ण है, पूर्णम मिदा पूर्णम मिदम पूर्ण पूर्णयात पूर्ण मुच्यते। वो पूर्ण है, पूर्ण में से भी पूर्ण निकाल लो तब भी पूर्ण है, और व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिद्धि क्यों नहीं मिलती। 99% लोग फेल हो जाते हैं। एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, पढ़ते तो सब हैं, लेकिन फर्स्ट कोई आता है। उन्हीं बच्चे स्कूल में से कोई IAS बनता है, कोई नेता बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मेरे जैसा साधक भी बन जाता है। मैंने भी पढ़ा। तो बच्चे देश के भविष्य हैं। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो। तो अपने देश से प्रेम करो, बड़ों का सम्मान करो, और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को पहचानो, अपनी विरासत को जानो, उससे प्रेम करो, उसका उपहास मत उड़ाओ। अगर आपके पास भगवान ने ताकत दिया है तो उस ताकत का दुरुपयोग मत करो। किसी गरीब, किसी असहाय सेवा कर दो उस ताकत से। धन दिया है तो अहंकार मत करो, जिसको धन की ज़रूरत हो उसकी मदद कर दो। ज्ञान दिया है तो ज्ञानाभिमान मत करो, उस ज्ञान को किसी में डाल दो, किसी को ट्रांसफ़र कर दो उस ज्ञान को, ताकि आपका ज्ञान सुलभ हो जाए, आपकी शक्ति सुलभ हो जाए, आपका धन सुलभ हो जाए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।